कहते हैं कुछ खिलौने इतने प्यारे होते हैं कि लोग उनकी असली सूरत भूल जाते हैं। उनकी मुस्कान के पीछे छिपे दांत नहीं देखते। और कुछ गुड़िया सिर्फ सही मालिक का इंतजार करती हैं। ये कहानी है तीन दोस्तों की जिन्हें एक लबूबू डॉल मिली। पिंक, क्यूट, बड़ी आंखों वाली और छोटे दांतों वाली। लेकिन वो गुड़िया सिर्फ खिलौना नहीं थी, वो एक सौदा था, एक कर्स था। और सिर्फ एक बच पाया उस रात। उसका नाम था नैना, 22 साल की लड़की। उसे क्यूट चीज़ों का शौक था, प्लशीज, टॉयज, कवाई स्टफ। उसका कमरा देखने में बिल्कुल पैस्टल ड्रीम लगता था। लेकिन उसे एक चीज़ और चाहिए थी, पिंक लबूबू डॉल, लिमिटेड एडिशन वाली, बड़ी आंखों वाली, जिसके छोटे छोटे तेज दांत थे। महीनों से ढूंढ रही थी, हर जगह सोल्ड आउट, ऑनलाइन प्राइस बहुत ज़्यादा। फिर एक दिन उसे वो मिल गई, एक पुरानी एंटीक शॉप में, शहर के पुराने हिस्से में, डस्टी भूली बिसरी जगह जहां स्मेल आती थी पुरानी चीज़ों की। और वहां शेल्फ पर बैठी थी पिंक लबूबू, बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन प्राइस टैग पर लिखा था सिर्फ 500 रुपये। 500 रुपये उस डॉल के लिए जो हज़ारों की मिलती थी। दुकान वाली बूढ़ी औरत थी, धुंधली आंखों वाली। उसने नैना को देखा और स्माइल की। ये डॉल चाहिए तुम्हें? उसने पूछा। हाँ, कितने की है? 500। लेकिन एक बात बताऊं, ये डॉल 3 बार वापस आई है। पहले जो लोग ले गए थे उन्होंने कहा था ये श्रापित है। नैना हंस पड़ी। श्रापित? ये तो बस एक टॉय है। बूढ़ी औरत की स्माइल गायब हो गई। कुछ चीजों का मासूम दिखना उनकी चालाकी होती है। ले जाओ, उधर चाहिए, लेकिन कहती हूं संभल के। नैना ने ले ली। रात को उसने अपने 2 बेस्ट फ्रेंड्स को दिखाई, रिया और आर्यन। मूवी नाइट के लिए आए थे दोनों। कितनी क्यूट है, रिया ने लबूबू को उठाते हुए कहा। देखो इसके छोटे दांत, लेकिन आंखें इतनी बड़ी क्यों हैं? ज्यादा देर देखने पर क्रीपी लगती है। तुम दोनों वियर्ड हो, नैना बोली। ये अडोरेबल है, मैं इसको अपने साइड टेबल पर रखूंगी। मूवी देखी, पॉपकॉर्न खाया, हंसा। नॉर्मल रात थी, जब तक रिया वॉशरूम नहीं गई। वो 10 मिनट तक नहीं आई, फिर 15। रिया ठीक हो? नैना ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। नैना और आर्यन वॉशरूम के पास गए। दरवाजा अंदर से लॉक था। रिया खोलो, उन्होंने आवाज सुनी, रोने की आवाज, धीमी सॉबिंग। रिया क्या हुआ? दरवाजा खुला। रिया वहां खड़ी थी, उसका चेहरा बिल्कुल सफेद, आंखों से आंसू। मैंने देखा, वो विस्पर में बोली। मिरर में मेरे पीछे वो डॉल खड़ी थी अपने आप और मुस्कुरा रही थी। डॉल तो नैना के कमरे में है। सब वापस बेडरूम में भागे। लबूबू एग्जैक्टली वहीं थी जहां नैना ने रखी थी। देखो, तुम्हें मूवी से डर लग गया, नैना ने कहा। लेकिन रिया कांप रही थी। कसम से मैंने देखा, वो रियल था। रिया जल्दी चली गई। आर्यन थोड़ी देर रुका, लेकिन वो भी अनकंफर्टेबल लग रहा था। नैना, शायद तुम्हें ये चीज वापस कर देनी चाहिए। पता नहीं, मुझे भी अजीब लग रही है। ये एक टॉय है आर्यन, रिलैक्स करो। वो चला गया। नैना सोने गई। लबूबू उसके साइड टेबल पर बैठी थी, उसकी बड़ी आंखें चांदनी में चमक रही थी। वो सो गई और उठी, सांस सुनकर। अपनी सांस नहीं, किसी और की, बिल्कुल पास, उसके कान के पास। वो जम गई, हिली नहीं, आंखें नहीं खोली। सांस चालू थी, स्लो, स्टेडी। नैना की आंखें खुल गईं। लबूबू उसके पिलो पर थी, बिल्कुल उसके चेहरे के पास। उसकी स्माइल पहले से बड़ी लग रही थी, उसके दांत पहले से तेज। वो चिल्लाई और डॉल को कमरे के उस पार फेंक दी। फोन उठाया, आर्यन को कॉल किया। डॉल के साथ कुछ गड़बड़ है, मैं पागल नहीं हूं। वो हिली, मैंने आवाज सुनी। ओके ओके, मैं आ रहा हूं, उसे हाथ मत लगाना। 20 मिनट में आर्यन आ गया। उसने जमीन पर पड़ी डॉल को देखा। हम इसको फेंक देते हैं, अभी, इस वक्त। उन्होंने लबूबू को एक प्लास्टिक बैग में डाला, टाइट बांधा, बाहर ले गए, कचड़े के धब्बे में फेंक दी। गुड रिडेंस। लेकिन जब उन्होंने अपार्टमेंट का दरवाजा खोला, लबूबू सोफा पर बैठी थी, मुस्कुराती हुई। नहीं, आर्यन ने विस्पर किया, नहीं, हमने अभी इसको फेंका, हमने। वो वापस आ गई, नैना बोली। उसकी आवाज कांप रही थी, वो जाना नहीं चाहती। आर्यन ने डॉल को उठाया, चेक किया। मुझे खिलाओ, मैं चुप रहूंगी। खिलाओ, नैना बोली। क्या खिलाएं? जैसे जवाब देने के लिए डॉल का मुंह थोड़ा खुला और अंदर उन क्यूट दांतों के बीच उन्होंने कुछ लाल देखा, कुछ गीला, खून। तभी लाइट्स ऑफ हो गई।
सारी लाइट्स एक साथ, अंधेरा, कंप्लीट अंधेरा। फोन की फ्लैशलाइट जलाई नैना ने, लाइट गिरी सोफा पर। डॉल नहीं थी वहां। फिर उन्होंने आवाज सुनी, फुटस्टेप्स, छोटे, पैटरिंग, जैसे कोई बच्चा चल रहा हो कमरे में उनके आसपास। और वो गिगिल, लबूबू फ्लोर पर खड़ी थी। हाँ, खड़ी, अपने छोटे पैरों पर। और वो बोल रही थी, तुमने मुझे नहीं खिलाया, डॉल ने कहा। उसकी आवाज अब बच्चों जैसी नहीं थी, वो डीप थी, टेरिफाइंग। तो अब मैं खुद ले लूंगी। वो दौड़ पड़ी नैना की तरफ। आर्यन ने बीच में आकर डॉल को पकड़ा। उसने काटी उसे, उसके हाथों को, ब्लड निकला, लेकिन आर्यन ने नहीं छोड़ा। नैना, किचन से लाइटर और सैनिटाइजर लाओ, जल्दी। नैना भागी, लेके आई। डॉल आर्यन के हाथों से छूटने की कोशिश कर रही थी। वो चिल्ला रही थी इनह्यूमन आवाज में, आर्यन उसे पकड़े रहो। नैना ने सैनिटाइजर डॉल पर डाला, पूरी बोतल, फिर लाइटर जलाई। फायर। डॉल आग में जलने लगी। उसकी स्क्रीम्स, वो स्क्रीम्स किसी और दुनिया की थीं। वो चिल्लाती रही, तड़पती रही, जब तक बिल्कुल राख नहीं हो गई। लाइट्स वापस आ गईं। आर्यन के हाथ से खून बह रहा था, गहरे वूंड्स। खत्म हो गई। अगली सुबह नैना उस एंटीक शॉप पर वापस गई, बूढ़ी औरत से पूछने। शॉप बंद थी। एक बोर्ड लगा था, क्लोज्ड 20 ईयर्स, 20 साल से बंद। लेकिन कल वो यहां थी, डॉल यहां से ली थी। कंफ्यूज्ड होकर नैना वापस जा रही थी, तभी एक बूढ़े आदमी ने रोका उसे। उस दुकान में जाने की कोशिश कर रही हो? उसने पूछा। हां, कल मैंने यहां से एक डॉल ली थी। बूढ़े आदमी का चेहरा सफेद हो गया। कल? बेटा, वो दुकान 20 साल से बंद है। वहां की मालकिन मर गई थी। कहते हैं उसने एक कर्स्ड डॉल बनाई थी, पिंक लबूबू। हर 20 साल में वो एक बार अपीयर होती है, किसी को ढूंढने। नैना का खून जम गया। वो भागी घर, आर्यन को बताया। मतलब वो डॉल, वो कर्स थी, हर 20 साल में नया शिकार ढूंढती है। लेकिन हमने उसे जला दिया, अब वो वापस नहीं आ सकती। आई होप सो, नैना बिस्पर में बोली। 3 महीने बीत गए, सब नॉर्मल हो गया। नैना और आर्यन के बीच एक बॉन्ड बन गया था। उन्होंने साथ में उस हॉरर को फेस किया था। रिया भी वापस नॉर्मल हो गई। वो 3 फिर से फ्रेंड्स बन गए। लेकिन एक रात नैना को एक पैकेज मिला, कुरियर से। कोई एड्रेस नहीं था, कोई नाम नहीं। उसने खोला, अंदर राख थी, पिंक और ब्लैक राख, और एक नोट। लिखा था, राख से फिर जन्म होता है, 20 साल बाद देखो तुम्हारे बच्चों को, मैं वापस आऊंगी। नैना ने राख को इमीडिएटली फ्लश कर दिया, नोट जला दिया। लेकिन उसकी नींद अब कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि वो जानती है 20 साल बाद जब उसका बच्चा बड़ा होगा, वो पिंक लबूबू डॉल फिर से आएगी, किसी और रूप में, किसी और जगह से। कर्स कभी नहीं मरता, वो बस इंतजार करता है।